सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस घोष की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दे दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति की है। हालांकि लोकपाल नियुक्ति को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों में बहुजन समाज पार्टी ने ताल ठोक दी है और छत्तीसगढ़ के लिए अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहले बसपा ने बस्तर से आयतुराम मंडावी, कांकेर से सूबे सिंह धुर्वे और जांजगीर चांपा से दाऊराम रत्नाकर को प्रत्याशी बनाया। फिर 3 नामों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में जबलपुर के कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बीमार कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सैकड़ों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यह सिलसिला अब और तेज हो गया है, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी और अधिकारी खुद को बीमार और अनफिट साबित करने की जुगत में भिड़ रहे हैं। केशकाल में लोकसभा चुनाव को लेकर पीठासीन और मतदान अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई है। सभी को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई है। ट्रेनिंग के बाद स्वच्छ मतदान के लिए भी सभी सेक्टर के अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स ने शपथ भी ली। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर आयकर विभाग ने अपनी नजरें गड़ा ली है। ग्वालियर संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग ने अस्थायी कार्यालय भी खोले हैं और करीब 160 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो हर छोटे बड़े लेन देन पर बारीकी से नजर रखेंगे। विभाग ने इस मुहिम में अपनी खुफिया विंग को भी सक्रिय कर दिया है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत लेकर धार्मिक यात्रा करके लौटे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेसियों का धर्म मौसमी है। जब चुनाव आते हैं इन्हें भगवान, मंदिर, मस्जिद याद आती है। अगर आस्था है तो ये एक दिन में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि धर्म, श्रद्धा और आस्था का विषय अलग है। बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम के बाद कांग्रेस अब चौकीदार चोर है की मुहिम लेकर सड़क पर उतर गई है। आज जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में इसकी शुरुआत की। चौकीदार चोर है नारे लिखी टी-शर्ट पहने कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांकेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। भानु प्रतापपुर से विधायक रहे सत्यनारायण ठाकुर के बेटे वीरेश ठाकुर ने कांग्रेस से अपना नामांकन फॉर्म भरा। वहीं कोंडा गांव से लंजोड़ा से प्रत्याशी हरीश सिंह ने निर्दलीय फॉर्म भरा है। 23 मार्च को कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी दीपक बैज नामांकन दाखिल करेंगे। टिकट की घोषणा होने के बाद कांग्रेस भवन में रोजाना चुनाव को लेकर विभिन्न संगठनों की बैठक का दौर जारी है। यूथ विंग ने भी संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए संगठन काम कर रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने विदिशा में आईटी सेल और सोशल मीडिया में सक्रिय रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। कोरबा लोकसभा प्रभारी सुभाष धुप्पड़ ने कोरबा जिले में सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रिचार्ज किया। साथ ही पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का आह्वान किया। सरायपाली में बीजेपी की ओर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक गीता भवन में रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संदीप शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर समेत बीजेपी के नेता मौजूद थे और इस दौरान संदीप शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। कांकेर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पर्यटन मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष केदार गुप्ता पहुंचे। उन्होंने कहा कि 8 विधानसभा वाली कांकेर लोकसभा सीट पर भाजपा के कब्जे में है। यहां जीत बरकरार रखने की पूरी कोशिश में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है। कमलनाथ सरकार के रोजगार के नाम पर गाय भैंस चराने के फैसले के खिलाफ बीजेवाईएम ने सड़कों पर उतरकर भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर सूट पहनकर भेड़ बकरियों को चराकर नाराजगी जाहिर की। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बैंड बाजा बजाते हुए मवेशियों को चराते हुए नजर आए। हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड पर दमोह सांसद का पुतला फूका। सांसद प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में सुनवाई न होने से परेशान एक विवाहिता ने कंट्रोल रूम में ही पुलिस अधिकारियों को घेर लिया। डबरा की युवती की शादी उज्जैन के रहने वाले हर्ष गुप्ता के साथ हुई थी। युवती का आरोप है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था, जिसकी शिकायत डबरा थाने में की गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर एएसपी ने डबरा टीआई को मामले में कार्रवाई कर चालान पेश करने को कहा है। भानु प्रतापपुर जिले के रावघाट इलाके में नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाए और उसमें लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात लिखी। साथ ही बैनर में भाजपा पार्टी की विकास संकल्प यात्रा, कांग्रेस की संकल्प शिविर यात्रा का बहिष्कार करने की बात लिखी है। दंतेवाड़ा के कोंडापारा में हुए नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया है, साथ ही 5 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने शहीद को आज सुबह पुलिस लाइन कराली में
कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उसकी गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के लिए रवाना किया गया। हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में उपयोग की गई 4 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वहीं हत्याकांड के साथ अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनके ऊपर पुलिस ने 10-10 हजार के इनाम की घोषणा की है। सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और इस घटना को खुदकुशी बनाने की कोशिश भी की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस की पूछताछ पर जवान ने बताया कि उसकी पोस्टिंग बीजापुर में थी। उसकी पत्नी उसे ड्यूटी पर जाने से रोकती थी। इससे परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उज्जैन के माधव नगर में साजिश संचालक पिता और पुत्र पर 2 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले तो सांची पार्लर में तोड़फोड़ की, उसके बाद दोनों पर हमला कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर की एक नाबालिग युवती के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती का एटीएम लूट लिया। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए, जिसमें पीड़िता और आरोपियों के इलाहाबाद में होने का पता चल गया। बैतूल में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मार दी है और मौके से फरार हो गया है। हादसे में घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एक ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए। घटना से नाराज इनोवा सवार लोगों ने अपने परिचितों के साथ मिलकर ट्रक चालक के कपड़े फाड़ दिए और जमकर उसके साथ मार पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर कार्रवाई की। खजुराहो की टिकरी गांव में युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक कुएं में खुदाई का काम कर रहा था और उसी दौरान उसे करंट लग गया। आचार संहिता को देखते हुए शाजापुर जिले में पुलिस और प्रशासन दोनों चौकन्ने हो गए, जहां 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान टवेरा कार से 6 लाख रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि पूरे दस्तावेज नहीं दे पाने के चलते बैंक ऑफ इंडिया के कैश कार के 6 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इधर बैतूल में कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस ने दबिश देकर करीब 6000 किलो महुआ लहान नष्ट किया है। करीब 500 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। और इसी के साथ सरपट समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24।